हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आपको 90 के दशक का वो शो चंद्रकांता याद है? अगर हाँ, तो इस सीरियल के नौका के राजकुमार वीरेंद्र सिंह को भी नहीं भूले होंगे। इस अमर किरदार को निभाने वाले मशहूर एक्टर शहबाज खान थे। मगर कभी सोचा है कि टीवी की दुनिया में ये सुपरस्टार आखिर हिंदी फिल्मों का बड़ा हीरो क्यों नहीं बन पाया? क्या आपको पता है कि वो बॉलीवुड के बड़े स्टार होते अगर उन्होंने बेवकूफ़ी में आकर एक बड़ी गलती ना की होती? चलिए हम आपको इस एक्टर के संगीत की दुनिया छोड़कर अभिनय में आने से लेके उस बेवकूफ़ी की जानकारी देते हैं जो इनका बॉलीवुड में करियर ले डूबी। छोटे पर्दे का ये मशहूर अभिनेता मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 मार्च 1966 को जन्मा था। अगर सब कुछ वैसा ही चलता जैसे इनके पिता ने सोचा था तो शायद शहबाज भारत के मशहूर क्लासिकल सिंगर होते। मगर ज़िंदगी कैसे कहाँ चलती है जैसा सोचा जाए, यही शहबाज के साथ भी हुआ। कम ही लोगों को पता होगा कि वो महान संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके दादा परदादा अपने अपने दौर में राजा महाराजा के महल में संगीत की शान हुआ करते थे। शहबाज के पिता उस्ताद आमिर खान महान शास्त्रीय गायक हुआ करते थे। देश का प्रसिद्ध इंदौर घराना उन्होंने ही स्थापित किया था। वो अपने इकलौते बेटे को भी इसी परंपरा में आगे बढ़ाना चाहते थे। जब शहबाज छोटे थे तभी पिता पूरे परिवार के साथ मुंबई चले आए थे। यहाँ संगीत के साथ उनकी शिक्षा शुरू हो रही थी कि अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। शहबाज सिर्फ 7 साल के थे कि उनके पिता आमिर खान की एक हादसे में मौत हो गई। अब उनकी मां रईसा बेगम बेटे के साथ नागपुर चली आई, यहाँ रहने लगी। मां ने बेटे का दाखिला सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया। उन्होंने यहीं से पढ़ाई पूरी की और बाद में कॉलेज से ग्रेजुएशन करने लगे। जब जवानी के दहलीज पे कदम रखा तो करियर बनाने का सवाल आया। संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते थे तो सिंगर बनना चाहते थे, मगर मां ने इनकार कर दिया। वो बोली कि पिता इतने बड़े गायक थे, जहां भी जाओगे उनसे ही तुलना होगी और पिता जैसा गा भी नहीं सकोगे। ऐसे में कहीं उनका नाम ना खराब हो जाए। अब गायक नहीं तो क्या किया जाए? फिर शहबाज ने होटल मैनेजमेंट करने का फैसला कर लिया। वो एक बड़े होटल में काम भी करने लगे, मगर जब नसीब में होटल की नौकरी चाकरी लिखी ही नहीं थी तो भला कैसे टिक पाते? वो काम करते लेकिन उनका मन नहीं लगता। लोग उनके खूबसूरत चेहरे और लंबे चौड़े शरीर को देख के हीरो बनने के लिए बोला करते। 1989 की बात है। शहबाज का एक दोस्त नवाब अली जो मुंबई में रहा करता था, उसने एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि तू नागपुर में क्या कर रहा है, तेरी असली जगह मुंबई में है, टिकट ले और सीधा यहाँ चला आ। 22-23 साल की उम्र में शहबाज ने भी नौकरी छोड़ दी और सीधे चले आए मुंबई। फैसला कर लिया कि अब एक्टर ही बनना है। यहाँ पहुँचे तो कई लोगों से मिलने जुलने लगे। संगीतकार अन्नू मलिक भी उस समय संघर्ष कर रहे थे। अन्नू मलिक भी कहा करते कि तुम एक्टिंग में अच्छा कर सकते हो, मगर एक्टिंग तो आती ही नहीं थी, ना ही कोई खास जान पहचान थी। ऐसे में माया नगरी पहुंचे तो 2 काम किए। पहले अभिनय सीखने के लिए एक्टिंग टीचर मधुमति की क्लास ज्वाइन कर ली। दूसरा, पोर्टफोलियो बना के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। मधुमति की क्लास में कभी अमिताभ और नसीरुद्दीन शाह के फिल्मों के डायलॉग बोलने की ट्रेनिंग दी जाती तो कभी डांस भी सिखाया जाता। धीरे धीरे उनके भीतर का कलाकार उभरने लगा, मगर अब तक कोई बुलावा नहीं आया था। फिर अचानक एक दिन किस्मत के दरवाजे पर हल्के सी दस्तक हुई। उनको अकबर खान ने एक बार अपने ऑफिस बुलाया। वो अपने भाई संजय खान के साथ एक टीवी शो बनाने जा रहे थे। अकबर ने बताया कि ये बड़ा चुनौती भरा रोल है, 16 साल के लड़के से लेकर 70 साल के बूढ़े का किरदार तुमको ही निभाना होगा, क्या कर पाओगे? शहबाज ने फौरन हाँ कर दी और फिर उनको अपनी ज़िंदगी का पहला रोल मिला। सीरियल का नाम था टीपू सुल्तान। उनको हैदर अली का किरदार निभाने का मौका मिला। संजय खान से लेकर तमाम दिग्गजों के बीच उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि अपना नाम बनाने में कामयाब हो गए। सीरियल जबरदस्त हिट हुआ और पहली बार शहबाज के हाथों मानो जैसे जैकपॉट लग गया। संजय खान तो इनकी अदाकारी से इतने प्रभावित हो गए थे, अपने अगले मशहूर सीरियल में भी इन्हें लीड रोल दे दिया। वो मराठों की शान ये एक टीवी शो बनाने जा रहे थे। इस सीरियल में शहबाज को महाजी सिंधिया का लीड रोल दे दिया गया। 1994 में आए इस शो के जरिए शहबाज ने तो खूब नाम कमाया, मगर इसी साल रिलीज हुए दूसरे सीरियल ने इन्हें इतना मशहूर कर दिया कि वो टीवी के सुपरस्टार बन गए। नीरजा गुलेरी एक टीवी सीरियल बनाने जा रहे थे, चंद्रकांता। शो की हीरोइन चंद्रकांता तो मिल गई थी मिस इंडिया शिखा स्वरूप, मगर उनकी लंबाई हुआ करती थी 5 फुट 11 इंच। अब डायरेक्टर नीरजा को राजकुमार वीरेंद्र सिंह के रोल के लिए भी कोई लंबी हाइट वाला अभिनेता चाहिए था। शहबाज की किस्मत काम कर गई।
उनको ये रोल मिल गया। शो रिलीज हुआ तो वीरेंद्र सिंह के रोल में शाहबाज ऐसे छा गए जैसे वो ही असली राजकुमार हो। ये शो 90 के दौर में ऐसा सीरियल बना जिसे देखने के लिए लोग घर के सारे काम छोड़ के टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। शाहबाज को इस शो ने ऐसा स्टारडम दे दिया कि वो घर घर में मशहूर हो गए, वो टीवी के सुपरस्टार बन बैठे। मगर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जो स्टार टीवी पर इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया वो आखिर बॉलीवुड में क्यों पीछे रह गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे उनकी एक गलती उनका बॉलीवुड करियर ले डूबी, वरना टीवी की तरह शायद बॉलीवुड के भी सुपरस्टार होते। 1989 या 1990 के उस दौर की बात है जब शाहबाज खान टीपू सुल्तान सीरियल में काम कर रहे थे। इसी शो में पंडित पूर्णिया बने अभिनेता अनंत महादेवन से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक बार की बात है, अनंत इनके पास आए और बोले, एक फिल्म है, करोगे? एंटी हीरो का किरदार है। शाहबाज ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। जब ये बात संजय खान को पता लगी तो वो हैरान हो गए। उन्होंने शहबाज को बुला के बहुत समझाया कि ये फिल्म मत करो, कि तुम्हारे करियर के लॉन्चिंग के लिए यह फिल्म सही नहीं है, मैं तुमको लॉन्च करूंगा। मगर जवानी के उस दौर में शहबाज को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी और फिल्म में एंटी हीरो का किरदार निभाने का फैसला ले लिया। 1991 में दी ग्रेट की वो फिल्म आई, नाचने वाले गाने वाले। संजय खान की बात ना मान के दी ग्रेट फिल्म में करियर शुरू करने वाले शाहबाज को तगड़ा झटका लगा। फिल्म औंधे मुंह गिरी। वहीं टीपू सुल्तान में हैदर अली बनके तलवार चला रहे शाहबाज जब दी ग्रेट फिल्म में ठुमके लगाते दिखे तो दर्शकों ने भी उनको एक सिरे से नकार दिया। पहली फिल्म ने इनके ऊपर फ्लॉप दी ग्रेट एक्टर का ठप्पा लगा दिया। एक बड़ी गलती के बाद उनकी एक और फिल्म आई, कैसे कैसे रिश्ते, आयशा जुल्का के साथ। मगर एक तो पहले ही फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग चुका था, ऊपर से 90 का दौर का जब शाहबाज ने बॉलीवुड में एंट्री ली तो ट्रेंड बदल चुका था। लंबे चौड़े भारी आवाज़ वाले हीरो की जगह चॉकलेटी चेहरे वाले एक्टर छाने लगे थे। इसी वजह से लोगों ने शहबाज को पसंद नहीं किया। हीरो बनने की बाकी उम्मीद तब खत्म हो गई जब 1997 में इन्होंने पहला नेगेटिव रोल अपना लिया। फिल्म थी जिद्दी, जिसमें ये लाल सिंह बन के आ गए। फिल्म मेकर्स टाइप कास्ट करने में बहुत माहिर होते हैं। लाल सिंह के नेगेटिव रोल के बाद डायरेक्टर ने इन्हें गुंडे वाले रोल देने शुरू कर दिए। बस अपनी एक बेवकूफ़ी से कभी टीवी का सुपरस्टार कहलाने वाला अभिनेता बॉलीवुड का दी ग्रेट गुंडा बन के रह गया। निजी जिंदगी की बात करें तो शाहबाज खान ने रूहाना नाम की एक लड़की से शादी की थी। इनकी 2 बेटियां हैं और पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है। इन दिनों शाहबाज टीवी में छोटे मोटे रोल किरदार करते नजर आते हैं। काश शाहबाज ने संजय खान की बात मान ली होती तो शायद आज बॉलीवुड के बड़े स्टार होते। दोस्तों, आपको शहबाज खान कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म किरदार आपको याद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।